हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब हमने बताया था कि हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ, एक एक रिएक्शन को उठाएंगे और क्लासेस में डिस्कस करते चलेंगे। कुछ रिएक्शंस काफ़ी बड़ी होती है तो एक क्लास में कंप्लीट नहीं होएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंबाइन करके बनाना। डिकम्पोज करना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाना। डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब जैसे मान के चलो दो चीज़ें, एक इसने इसकी जगह ले लिया फिर इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 टाइम्स जो है हमारे पास डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कौन सी रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास कंबाइन करके बनाना। तो क्या हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या फिर मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्या होती है, when 2 or more substance combine together to form a new substance is called combination reaction। जैसे कि ए ना बी के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया ए बी, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कॉपर, कॉपर पता है Cu, सबको Cu को क्या कहते हैं, कॉपर। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और हमारे पास क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये ऐसे क्या हो जाएगी, बैलेंस, ठीक है। और क्या एग्जांपल लेते हैं, एक इसमें एग्जांपल बहुत फेमस होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। बर्निंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ के हम रिएक्शन करवा रहे हैं O2 की प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम की को हम क्या लिखते हैं, Mg। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, O2 के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, MgO। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस कर देंगे। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ, एक सब्सटेंस ये था, एक सब्सटेंस ये था, तो 2 सब्सटेंस ने कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कैसा होता है, सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये भी पाउडर फॉर्म में होता है, जो हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम बर्निंग करते हैं मैग्नीशियम की तो हमारे पास वाइट ऐश या फिर वाइट पाउडर होता है, वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। इतना समझ आया सबको। ऐसे ही एक हमारे पास क्या होती है, अब जो तुम्हारी NCERT बुक है ना उसमें वेरियस टाइप के हमारे पास एक्टिविटीज़ दी हुई है। जैसे कि हम लेते हैं कि ये कह देते हैं कि स्मॉल अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड की या फिर क्विक लाइम की लो बीकर में, उसको स्लोली उसमें वाटर डालो और टच करो तो वहाँ से तुम्हारे को ना ऐसा फील होएगा जैसे कि टेम्परेचर, हीट रिलीज हो रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। क्या कहा इन्होंने, स्मॉल अमाउंट लो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को क्या लिखते हैं, Ca। ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CaO। इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। अब इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं, वाटर क्या होता है, H2O ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम क्या हो जाएगा, सॉलिड। वाटर क्या हो गया, लिक्विड। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से जो हमारा बीकर होता है ना उसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा दिखता है। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम कैसे बन जाता है, जब हम उसकी किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, वाटर के साथ, ठीक है। अब जो ये तुम्हारा स्लेक्ड लाइम है ना, ये सॉल्यूशन को हम जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स, उसकी वाइट वॉशिंग में भी यूज़ करते हैं।
क्या किसमें, वॉल्स की वाइट वॉशिंग में। या फिर जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसकी भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, कैसे होता है, कैल्शियम ये हो जाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमारे पास पड़ता ही होती है, इससे क्या हो जाता है CaCO3 जो सॉलिड है और H2O जो लिक्विड है। आई होप समझ आया होगा। एक बार बता देती हूँ, कम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे A+B ने मिलके AB बना दिया। हमने एक रिएक्शन ली, एग्जांपल लिया, जैसे कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ये एक सब्सटेंस हो गया, ये दूसरा सब्सटेंस हो गया, आपस में कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना दिया। इसका फेमस एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम ने बर्न किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। एक सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन। सिमिलरली क्विक लाइम लिया, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास स्लेक्ड लाइम बन जाता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैसे बनता है, अगर हमारे पास जो ये स्लेट लाइम है जिसको हम, जहाँ पे O लगा होता है ना, उसको तो हम कहते हैं ऑक्साइड, और जब OH लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम का क्या था, ऑक्साइड, और ये कैल्शियम का क्या है, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप सबको क्लियर होगा। एनी डाउट, नेक्स्ट रिएक्शन पे चले, पक्का। तो सेकंड अब हमारे पास क्या आती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसको वेरियस कंपाउंड में ब्रेक करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड क्या करता है, ब्रेक करता है 2 और मोर सब्सटेंस में। समझे, और ये जनरली किसकी प्रेजेंस में होती है, ये तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ लाइट से मतलब है सनलाइट। तो इससे क्या आएगा, जैसे एक सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक हो जाएगा 2 और मोर सब्सटेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हीट, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इनकी बेसिस पे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, CaCO3। ये कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्लस CO2। ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट Ca, या फिर कैसे कह देते हैं CaO प्लस CO2। समझ गए। अब हमारे पास जब इसमें वेरियस टाइप होते हैं उसके हिसाब से ये 3 टाइप्स की हो जाते हैं। कितने टाइप की, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, एक हो जाएगी थर्मल, ठीक है, एक हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस। लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। इसी से पता चल रहा है हीट देना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो इसमें ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में होएगा, हीट की। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, और फोटोलिसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। तो थर्मोलिसिस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, AB है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है हीट की प्रेजेंस में A+B में। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने पढ़ा ना कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ये नहीं बनेगा, ये पार्ट कट कर देना, सॉरी। तो क्या होएगा, CaCO3 किस में ब्रेक डाउन करेगा, CaO प्लस CO2। ये क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, गैस। किसकी प्रेजेंस में, हीट को हम, ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, जो क्विक लाइम है ये यूज्ड होता है सीमेंट की मैन्युफैक्चर में। किसकी मैन्युफैक्चर में, सीमेंट की मैन्युफैक्चर में। ऐसे ही
डिकम्पोजिशन भी करते हैं हम फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है ब्राउन में, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही एक होता है हमारे पास लेड नाइट्रेट। पीबी क्या होता है, लेड, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं किसकी प्रेजेंस में होएगा, थर्मल है, हीट की प्रेजेंस में, तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, लेड नाइट्रेट ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब ये ऑक्साइड बना तो ये किस कलर का होता है, येलो कलर का, और जो ये NO2 होते हैं ये हमको ब्राउन फ्यूम्स देते हैं। किस कलर के फ्यूम्स देते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स। ये क्या हुआ हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी डिकम्पोजिशन हुई, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर तुम PbNO3 की हीटिंग करते हो, हीटिंग मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन ही ना, तो तुम्हारे पास कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, PbO प्लस NO2 और O2। ठीक है, एनी डाउट किसी को, नहीं। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर हम एक मेटल को, मान लो एक मेटल का नाइट्रेट है X, ठीक है, X क्या है हमारे पास, एक मेटल का नाइट्रेट। ठीक है, ये डिकम्पोज होता है, क्या होता है, डिकम्पोज। और एक तुम्हारे पास वाई कलर का, येलो कलर का सॉलिड देता है, क्या देते हैं, वाई येलो कलर का सॉलिड। एक गैस निकलती है जो तुम्हारे पास ब्राउन फ्यूम्स देती है, और एक कलरलेस गैस। तो तुम यहाँ से पता चल जाएगा ब्राउन फ्यूम्स कौन देता है, NO2। येलो सॉलिड क्या था, Pb और लेड ऑक्साइड। तो इसका मतलब जो किसको डिकम्पोज करके आया था, ये कौन सा मेटल नाइट्रेट हो जाएगा, लेड। तो यहाँ पे मेटल क्या हो जाएगा, लेड, येलो सॉलिड क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, और ब्राउन फ्यूम्स किसके बनेंगे, NO2 के। तो समझ आ गया, इतना पक्का कर लोगे। अब दूसरी आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वाली, तो इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होएगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसकी जनरल रिएक्शन हम ये लिख देते हैं, जैसे 2H2 है, लिक्विड है, वो हमारे पास 2H2, ये भी गैस और ये भी गैस में हो जाती है। इसमें हम ये मान लेते हैं बर्निंग कैंडल टेस्ट हो गया कि हमें एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम बर्न करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या आती है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक में क्या होता है हमारे पास, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये कैसे होता है, जैसे हम किसी उस कंपाउंड को सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं, उसमें हल्के सा भी एक्सपोजर पड़ता है, वो ब्रेक होने लग जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर को हम क्या लिखते हैं, Ag, ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, Br। ठीक है, तो 2AgBr की अगर हम फोटोलिसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट को हम Hμ भी लिखते हैं, वैसे तुम सनलाइट ही लिख लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, 2Ag सॉलिड का प्लस Br2 जो है तुम्हारे पास गैस है, वो रिलीज हो जाती है। ये AgBr तुम्हारे पास लाइट येलो कलर का होता है, और जो ये Ag बनता है ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमारे पास AgCl है, इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो 2Ag सॉलिड वही, और Cl2 क्या होती है, गैस हो जाती है। ये AgCl क्या होता है, वाइट का, और ये किस में बन जाता है, ग्रे में। तो ये जब हम ये रिएक्शंस करते हैं ना, ये किस में यूज़ होती है, फोटोग्राफी में। किस में, फोटोग्राफी में। कैसी फोटोग्राफी, जो हम ब्लैक एंड वाइट करते हैं, उसमें हमारे पास यही सॉल्यूशन डाला होता है। ठीक है, समझ आया सबको अच्छे से, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शंस होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। आज की क्लास में हमने कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी है। ठीक है, सबको समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, जैसे कि अब हम AgCl है या AgBr है, इनको हमें क्या करना पड़ता है, ब्लैक बॉटल में कैप्ट करना पड़ता है, मतलब ब्लैक बॉटल के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि
ब्लैक बॉटल, ब्लैक क्या होता है, सनलाइट को इजीली अपने पास आने नहीं देता, क्योंकि अगर हम किसी और में रखेंगे और उसके पास सनलाइट का एक्सपोजर चला गया तो वो क्या कर लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम सिल्वर जो सन क्लोराइड है उसको सनलाइट की उसमें नहीं लाते हैं, उनको क्या करते हैं, ब्लैक बॉटल में कैप्ट करते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा अच्छे से। आज की क्लास में हमने 2 रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।